ये देखो भाई, सूट की बाजू कटिंग करने का सबसे आसान तरीका आपको बताएंगे। ये हमारे सूट की बाजू हैं। सबसे पहले आपने बाजू की लेंथ लेनी है। सबसे पहले कोई भी चीज़ आप सिल रहे हो तो हम लंबाई का निशान लगाते हैं। ये देखो, ये आपको जो लाइन दिख रही है, ये देखो सीधी लाइन दिख रही है, ये हमारे अनइक्वल फैब्रिक की है। जो हमारा मतलब निशान लगाने से पहले, लेंथ लेने से पहले ये निशान इसलिए हम लगाते हैं, जो ऊंचा नीचा आपको दिख भी रहेगा, ये ऊंचा नीचा है। जो छोटा बड़ा ऊंचा नीचा हमारा कपड़ा होता है, उसको निकालने के लिए ये हम एक सीधी लाइन लगाते हैं। ये लाइन लगाने के बाद आपने लंबाई का निशान लगाना है। लंबाई आप कैसे लोगे, ये देखो, लंबाई आपने लेनी है जितनी भी आपकी बाजू की तैयार लंबाई है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा, आधा इंच मत लिया करो, 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया करो। ये मान के चलो आपकी बाजू की लंबाई 16 इंच है, तो आपने यहाँ इस लाइन पे इंची टेप को रख के 17 पे आपने ये निशान लगाना है। ये निशान आपका 17 पे लगेगा। उसके बाद ये 1.5 इंच आपने एक्स्ट्रा लेना है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा हम लेते हैं तुरपाई के लिए, फोल्ड करने के लिए हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। उसके बाद फिर हम ये आर्म होल को गिराते हैं, मोढे को गिराते हैं। ये नॉर्मल साइज़ में 3.5 इंच गिरेगा, हैवी साइज़ में 4 इंच गिरेगा, कम साइज़ में 3 इंच गिरेगा। कम में 3 इंच, नॉर्मल में यानी कि मीडियम में गिरेगा आपका 3.5 इंच पे आर्म होल। उसके बाद हैवी साइज़ है तो 4 इंच तक ये गिरा लिया आपने। अब आपने इसका जो बाजू का आर्म होल है उसको कैसे लोगे, ये आपके सूट का आर्म होल है, आपकी कुर्ती का फ्रंट पार्ट ले लेना। फ्रंट पार्ट लेके आपने यहाँ जहाँ से आप फिटिंग लगाते हो, यहाँ से यहाँ इंची टेप रख के, ऐसे इस पे इंची टेप रख के आपने हल्के हल्के हाथ से ऐसे इसको पूरे राउंड को माप लेना है ऊपर तक। ऐसे पूरे राउंड को आपने यहाँ ऊपर तक माप लेना है। ये देखो 8.5 आया है, तो आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, 8 इंच बच गया। अब आपका 8 इंच बचा, उससे 1 इंच कम यानी कि 7 इंच का फिर आपने ये वाला बाजू का हमने यहाँ से 7 इंच का आर्म होल लेना है। 7 इंच का आर्म होल है। जब ये इसको आप गोलाई दोगे, गोलाई में निशान लगाओगे, तो ये आपका 8 इंच तैयार हो जाएगा। 7 इंच पे हमने ये निशान लगाया, 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लगाया, 5 इंच की इसकी मोरी थी, 1.5 इंच हमने मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लिया। इन लाइनों को, दोनों लाइनों को आप मिला दोगे, ये हमारी फिटिंग वाली है, ये हमारी एक्स्ट्रा मार्जिन वाली है। अब आपने क्या करना है, जब आप ये गोलाई देते हो तो सबसे ज़्यादा लड़कियों को कंफ्यूजन रहती है कि ये गोलाई कहाँ से दे, ये शेप कहाँ से दे। आपने यहाँ इस कोने से, जहाँ से आपने लंबाई ली थी, इस कोने पे इंची टेप रख के यहाँ से 2-2.25 इंच का निशान लगा के 2 या 2.25 इंच पे से आप इसको ऐसे शेप दोगे। आपने इस शेप को यहाँ करते करते यहाँ भी नहीं उतारना है और यहाँ भी नहीं लेके जाना है, बिल्कुल आपने यहाँ इस पॉइंट से थोड़ा सा आधा इंच नीचे इस शेप को आपने ऐसे उतार देना है, इस तरीके से। अब ये होगी हमारी दोनों बाजू। फिर हम क्या करते हैं, फ्रंट वाले पार्ट की हम छटाई करते हैं, फ्रंट वाले पार्ट की हम कटिंग करते हैं। वो आपने कैसे करना है, यहाँ से आपने 0.25 इंच, नॉर्मल साइज़ है तो आपने 0.25 इंच लेना है, अगर हैवी साइज़ है तो आपने 1 इंच लेना है। इस निशान से आपने 0.25 इंच का अंदर की साइड निशान लगा के वो फिर आपने फ्रंट की छटाई कर देनी है। अगर आप बाजू छोटी बना रहे हो, ये बड़ी बाजू की बात हो रही थी, 16, 17, 18 इंच की बाजू की, अगर आप बाजू ये लगाओ 5 इंच की बना रहे हो तो फिर आपने 3.5 इंच पे मोढा नहीं गिराना भाई। 5 इंच की बना रहे हो तो फिर आपका ये जो मोढा गिरेगा वो भी कम गिरेगा। 5 की बना रहे हो तो आप इसको 2.5 कर लेना, 3.5 की बजाय। 4 की बना रहे हो आप 2 कर लेना। ऐसे आपने जैसे जैसे बाजू छोटी होती जाएगी वैसे वैसे हमारा ये जो मोढा है ना, बाजू का जो ये मोढा है, ये भी छोटा होता जाएगा। इस तरीके से बाजू की कटिंग किया करो। आगे से बाजू की मोरी को बिल्कुल टाइट मत रखा करो। अगर आप बाजू की मोरी को बिल्कुल टाइट रखते हो तो फिर आपके कंधे गिरने का भय रहता है, आपके कंधे गिरते हैं। इस तरीके से बाजू की कटिंग करना। देखो बहुत सारी लड़कियां बोल रही थी कि बाजू की कटिंग की वीडियो डाल दो, अब ये वीडियो डाल देंगे, इसको देखना, अच्छे से कटिंग करना, साफ़ सुथरी कटिंग करना। कोई भी निशान मैंने 2 बार नहीं उठा रखा, एक बार में ही निशान उठाया करो, साफ़ सुथरे निशान उठाया करो, अच्छे निशान उठाया करो। ये देखो, आपने बार बार इस शेप की आपने बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही अच्छी शेप आपको देनी आएगी, क्योंकि ये सब भाई प्रैक्टिस से होता है। तरीका बता दिया, तरीके के बाद भी अगर आपसे किसी काम में गड़बड़ हो रही है तो फिर आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। यानी कि आपको तरीका समझ में आ गया, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आप परफेक्ट होते जाओगे
और एकदम फिनिशिंग से बाजू की कटिंग होगी।